जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जम्मू कश्मीर के दर्शन कराएंगे, तो इस वक्त हम हैं डल लेक में और आप देख सकते हैं शिकारा पे हमारी डीवी लाइव की टीम बैठ चुकी है और यहाँ का जो है मजा उठा रही है। और इतनी ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, -3 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त और हम गरम गरम यहाँ का कहवा पी रहे हैं। और देखिए हमारी टीम को कोई चाय पी रहा है, कोई जम्मू कश्मीर का फेमस कहवा पी रहा है। तो ऐसे में आगे हम जाएंगे और जो ठंड यहाँ पे दिखाई दे रही है उससे जो है हवाएं भी बहुत तेज तेज है और जो पानी है वो भी हल्का हल्का जमने लग गया है। तो आगे हम जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ नया दिखाई देगा, क्या कुछ खास होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आराधना, कैसा लग रहा है इस वक्त? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अगर मतलब ये देखो कि बर्फ़ की सतह दिखाई देने लगी है अभी। अगर थोड़े टाइम बाद हम आते तो शायद ये शिकारा राइड नहीं मिल पाती। तो बहुत टाइम पर आए हैं हम और मज़े से बैठे हैं, कोई कहवा कोई चाय, बस इंजॉय कर रहे हैं। सीनिक ब्यूटी है और जहाँ तक मुझे बताया गया है ये अपने आप में एक शहर सा है, पूरा बसाया हुआ है। यहाँ घर से लेकर स्कूल तक पूरा मार्केट भी है, सब कुछ है। ये बोट्स आप देख सकते हो, ये बोट्स है, हाउस बोट्स हैं। इनके अंदर होटल्स भी हैं, आप आओ तो यहाँ पर बुक करके स्टे भी कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर पूरी फैमिलीज रहती हैं, अब अपना एक मोहल्ला सा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने को। अभी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये पूरा शहर कैसा है, कैसे लोग पानी के बीचों बीच अपनी लाइफ जी रहे हैं। बहुत एक्साइटिंग है, ये थॉट भी बहुत एक्साइटिंग है कि कैसे जब बर्फ जम जाती है तो वो कैसे रहते हैं और जब पानी है तो वो कैसे रहते हैं। उनके लिए ये खास है या स्ट्रगल है, मतलब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं एक साथ। तो पहले हम चलते हैं और नज़ारा देखते हैं और फिर धीरे धीरे एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब भी ढूंढते हैं। जी बिल्कुल, राजीव जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर आने के बाद, तो उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। एक्चुअली आंचल, यहाँ हम लोग कुछ दिन पहले आए थे और इसी सुबह सुबह हम लोग आए थे और फ्लोटिंग मार्केट भी है यहाँ पे, वो देखने गए थे। और उसके अलावा शाम के वक्त भी आए थे, तो यहाँ हम लोगों ने काफ़ी वक्त गुजारा है। तो ऐसा है कि जब आप किसी जगह आइए, कुछ वक्त गुजारिए, फिर दोबारा आइए तो फिर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं क्योंकि चुनाव का वक्त था उस समय। और ये आपको बताऊं कि एक विधानसभा भी है, उस लिहाज से भी एक शहर है पूरा का पूरा, 25,000 से ज़्यादा की आबादी है, स्कूल है। और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उधर जो यहाँ का जो जनजीवन है वो भी आप लोग देखेंगे। तो बहुत कुछ है। प्रशांत जी, आप तो यहाँ हाउस बोट में ठहरे भी हैं, कैसा लगता है जब आप यहाँ आते हैं? तो क्योंकि आप देखिए अलग अलग तस्वीरें यहाँ डल लेक की आती हैं। हाँ, हाउस बोट में ठहरने का अपना एक अलग एक्साइटमेंट है। और वो पूरा एक घर होता है, होटल होता है, कमरे होते हैं, लॉबी होती है उसकी, रिसेप्शन होता है और खाने पीने का पूरा सब इंतज़ाम होता है उसके अंदर। और ये डल, जैसा आपने कहा ना कि अपने आप में पूरा शहर, यहाँ बीच बीच में आइलैंड्स हैं और उन आइलैंड में लोग रहते हैं। आजकल तो जाड़े की वजह से स्कूल की छुट्टियाँ हो गई है, वरना अभी इस वक्त सुबह अगर हम आते गर्मियों में तो स्कूल जाते हुए बच्चे हमको शिकारा से दिखते। उनके माता पिता जो है शिकारा चला के बच्चों को स्कूल की बस तक छोड़ते। ये नज़ारा भी देखने को मिलता है यहाँ पे। उसके अलावा देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो राजीव जी है यहाँ की, डल अपने आप में लाइफलाइन है श्रीनगर की और कश्मीर की। वो लाइफलाइन ऐसे कि गुलमर्ग हम लोग गए थे और गुलमर्ग और डल, ये दो कश्मीर की जो टूरिज़्म इकॉनमी है उसके दो इंजन हैं। और इन्हीं के बलबूते पे जो टूरिस्ट आता है वो डल और गुलमर्ग की स्कीइंग के लिए आता है। तो इसलिए ये लाइफलाइन है यहाँ की इकॉनमी की भी, डल। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। गुलमर्ग और डल, यही दोनों यहाँ की इकोनॉमी का बहुत बड़ा साधन है अगर कहा जाए कश्मीर के हिसाब से तो, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा यहाँ का बिज़नेस और ख़ासकर टूरिज़्म बिज़नेस जो है। क्योंकि लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, अलग अलग जगहों पे ठहरते हैं, खाते हैं, सामान खरीदते हैं। ये सब कुछ जो है वो यहाँ बहुत कहें तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों, डल लेक भी, गुलमर्ग भी। बर्फबारी अब आगे बढ़ चुकी है प्रशांत जी, हम लोग जैसा जान रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा मौसम जो साइकिल जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए भी। और डल लेक जिसमें अभी हम लोग शिकारे में बैठे हैं, ये धीरे धीरे जमने लगी है, जैसा आंचल बता भी रही थी कि ये जम रही है। जम जाती है। बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, क्रिकेट भी खेलते हैं। फरवरी में जमीन होती है।
हाँ, अभी चल भी रहे हैं हम, जहाँ जम रही है वो भी दिखाएंगे। हमारे महराज भाई हैं जो लेके चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं हमारी टीम को, इस शिकारे को। तो ये बता रहे हैं कि अभी हम चल रहे हैं और वहाँ चल रहे हैं जहाँ डल लेक जम चुकी है, यानी जमने का आगाज़ हो चुका है। और धीरे धीरे, क्योंकि ये शुरुआत है कश्मीर में ठंडक की, कश्मीर की ठंड आप जानते हैं, उसमें भी घाटी में तापमान -10 तक चला जाता है, बर्फबारी होती है। अभी पहाड़ों पे बर्फ़ गिर रही है, लेकिन मैदान में बर्फ़ कम है। फ्लोटिंग मार्केट भी आप लोगों ने देखा है, इसी में है। और टेम्परेचर जो है सुबह के लगभग 8 बजे है और -3 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का। तो जिस वक्त हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाहर का तापमान जैसा प्रशांत जी बता रहे हैं -3 डिग्री है। -3 डिग्री में हमारे साथी कैमरे के पीछे हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज हैं रुद्र जी, वो हैं और कैमरा संभाले हुए हैं। और बहुत ही आत्मीयता के साथ सारे जितने भी साथी हैं वो यहाँ का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोगों तक कुछ पहुँचाया जाए, कुछ वीडियो के ज़रिए यहाँ के जनजीवन को हम दिखा पाएँ, यही करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा और आगे उस जगह पहुँचने की कोशिश करते हैं जहाँ डल लेक जम चुकी है। लेकिन थोड़ा इस साइड दिखाइए, जैसे दुकानें खुल चुकी हैं, थोड़ी खुल रही हैं, बंद हैं, खुली नहीं है अभी, बंद है। लेकिन देखिए बॉडी मसाज अवेलेबल यहाँ है, फिर किराने का सामान है, खाने पीने का सामान है, सब यहाँ पे मार्केट जैसा बता रहे थे प्रशांत जी। और तैयारियाँ चल रही हैं ओपन करने की, ठंड का वक्त है। इधर हैंडीक्राफ्ट न्यू बाएं साइड में, इस साइड हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ भी झाड़ू लगाए जा रहे हैं। मतलब एक जनजीवन यहाँ का। सुबह सुबह आप जनजीवन को, किसी भी शहर को जानना है तो सुबह सुबह उठिए, जगिए और फिर शाम तक उस शहर में घूमते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि ये शहर कैसा है। और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि यहाँ, हालांकि स्कूल कॉलेज अभी बंद हैं, सर्दी की छुट्टियाँ हैं, क्रिसमस की छुट्टियाँ हैं, लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ी चीज़ है कि शहर धीरे धीरे, दिल्ली की तरह का शहर नहीं है। कश्मीर जो है ये जल्दी जगता है और जल्दी कश्मीर रात को सोता भी है। इसलिए ये आप विजुअल्स देख रहे हैं, हमारी टीम अशरफ जी लेके जा रहे हैं उधर। हमारे तीनों साथी सहयोगी जो हैं उस शिकारे में हैं और दूसरे में हम 3 हैं, प्रशांत जी हैं, मैं हूँ और साथ में रुद्र कैमरे के पीछे हैं। अभी सीधा हम चल रहे हैं उस साइड जहां डल लेक जम चुकी है, उधर चल रहे हैं हम लोग। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आप तक हम चलते हैं वहां उस जगह पे जहां डल लेक जम चुकी है। क्योंकि राजीव जी, हम लोगों ने कश्मीर का अलग चैनल लॉन्च किया है, DB लाइव JNK। तो उसमें कश्मीर के तमाम रंग, यहाँ के मुद्दे, यहाँ के जनजीवन, यहाँ की कलाकृतियाँ, यहाँ के किसानों के मुद्दे, शहरी लोगों के मुद्दे, बेरोज़गारी, इकॉनमी, पॉलिटिक्स, ये सब कुछ जो है हम लोग उस JNK कश्मीर चैनल में, DB लाइव JNK में दिखाएंगे। और हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ रिवर, ये जो डल लेक है, ऊपरी सतह हल्की हल्की जमने लगी है। अभी तो उतना ठंड नहीं आई है यहाँ पे, जब थोड़ा सा अगर जनवरी के आसपास जो ये लगभग पूरी जम जाती है। और यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। देखिए ये दिखा रहे हैं, ये डल लेक ऊपर से जम चुकी है। ऊपरी सतह जो है, अपर लेयर, वो उसको आप देख रहे हैं जमा हुआ अपर लेयर। और ऐसे धीरे धीरे ये पूरा का पूरा ये लेक जो है ये जम जाती है। और उसके बाद ये देखिए, ये पूरा ये देखिए लेक जमी हुई है। और उधर हमारे तीनों जो सहयोगी साथी, ये लोग चाय का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं और बोटिंग का, शिकारे का मज़ा ले रहे हैं, कहवा पी रही हैं। बर्फ़ को चीरती हुई हमारी सवारी आगे बढ़ रही है, ये आराधना का कहना है। और यहाँ जब हम हैं तो देखिए ये देखिए, ये बर्फ़ गिरी तो लेयर के लेयर जो है वो जम चुके हैं। ये देखिए, ये ऊपरी सतह कांच की तरह, ये अपर लेयर जो है शीशे के आकार में, पानी का ये अपर लेयर ये जमा हुआ।
ये देखिए कांच की तरह, लेकिन ये पूरा का पूरा लेयर, अपर लेयर ये जमा हुआ आप देख रहे हैं। तो कैसे डल लेक जमती है, कैसे डल लेक जमती है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। डल लेक पर फुटबॉल खेलते हुए, डल लेक पर क्रिकेट खेलते हुए तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन लेक के जमने का की जो शुरुआत होती है ये आपने नहीं देखा। ये इसीलिए हम चाह रहे थे, और जैसा प्रशांत जी कह भी रहे हैं कि अपना जो डीबी लाइव JNK है, जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें यहाँ के हर रंग रूप, सियासत, यहाँ के जनजीवन, हर चीज़ को हम आप तक दिखाएंगे, आपको बताएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कश्मीर को, श्रीनगर को बहुत नज़दीक से जाना जाए, देखा जाए। और देखिए इधर गिफ्ट ऑफ कश्मीर, बेस्ट ऑफ कश्मीर, ये सारे शॉप्स हैं, दुकानें हैं। और सुबह सुबह गिफ्ट ऑफ कश्मीर के जो ओनर हैं, हाँ वो इस जाड़े में फिरन पहने हुए हैं। हाँ हाँ, और मैंने भी कल एक फिरन खरीदी है। हालांकि दिल्ली में इतना जाड़ा नहीं पड़ता है कि फिरन की आवश्यकता पड़े, लेकिन खरीदी है फिर भी मैंने। बिल्कुल। वो ज़रा हाँ उनको क्लोज कीजिए। ये ओनर हैं गिफ्ट ऑफ कश्मीर, जो शॉप है, द नेम ऑफ सेटिस्फेक्शन, और वो फिरन पहने हुए हैं, और ये फिरन के अंदर कांगड़ी लेकर चलते हैं ताकि आपका शरीर गर्म रहे। कांगड़ी एक लकड़ी हाँ बास्केट की तरह होती उसके अंदर मिट्टी का एक लेयर होता है, मिट्टी का एक कूंडा होता है। उस कूंडे के में एक लकड़ी कोयला वो रखते हैं, और उससे हाथ वो सेकते रहते हैं शरीर को गर्म रखने के लिए। जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा लग रही है अभी तो। है। लीजिए ज़रा आराधना, क्या क्या ज़रूरत लग रही है बताइए जरा। जिस हिसाब से यहाँ पे बर्फ है फिलहाल, तो ऐसा लग रहा है कि हमें भी एक कांगड़ी की जरूरत है। और ठंड -3 मतलब, और अगल बगल बर्फ देख करके तो और ज्यादा ठंड लग रही है हमें। पर बहुत सुंदर है ये। और सोचा हम बेस्ट पार्ट ये है कि हमें पानी से लेकर बर्फ दोनों ही देखने मिल रहा है। और बहुत मज़ा आ रहा है जिस तरह से यहाँ हमें जो लेकर आए हैं घुमाने, ये जो बोट वाले हैं, शिकारा वाले हैं, इन्होंने जिस तरह से हमें बर्फ़ का बताया, दिखाया कि ये देखो पूरी सतह जम चुकी है, बर्फ़ फेंक करके दिखाया इन्होंने। तो बहुत फैसिनेटिंग है ये सारा कुछ। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का ये जो मार्केट है, मतलब पता नहीं लोग हर सीज़न में कैसे इससे अपना गुजारा कर लेते हैं इस मार्केट से। क्योंकि अगर हम देखें बर्फ में बहुत मुश्किल होता है बाहर यहाँ लोगों का आना मार्केटिंग के पर्पस से। बर्फ में तो शिकारा की राइड भी नहीं मिलती, और ऐसे में मतलब मेरा सवाल ये जो अंदर से आ रहा है कि लोग कैसे अपना बिजनेस चलाते हैं, लोग कैसे अपनी आमदनी बटोरते हैं इस ठंड के सीजन में। और वैसे इन सब का जवाब तो हमें जहाँ तक इन्होंने बताया कि ठंड में ये कभी कभी खुलती है दुकानें, जब ठंड ज़्यादा होती है तो थोड़ी देर के लिए दुकान खोलते हैं, कोई आए ऑन डिमांड खुल जाती है, वरना बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं खुलती है। लेकिन फिर भी खूबसूरत है कैसे एक शहर यहाँ बसा हुआ है, और सारे लोग यहाँ रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। अब उनकी एक अलग ही ज़िंदगी है जो हम सोच भी नहीं सकते, और हमारे लिए सब कुछ बहुत नया है क्योंकि हम तो प्लेन्स से आते हैं। और कश्मीर की बर्फ़, यहाँ का मौसम, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत नया है और बहुत हमारे लिए फैसिनेटिंग है, बट इनके लिए शायद ये थोड़ा मुश्किल भी है। और बाकी इस पर मैं पूछती हूँ कि आंचल आप क्या कहेंगी? मैंने जैसा सुना था डल लेक के बारे में उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि मुझे लगा था सिर्फ यहाँ पे जो बोट हाउस होते हैं वही होंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर ईंट पत्थर वाले घर भी बने हुए हैं, और इतना अंदर हम आ गए हैं इस वक्त जो दूर दूर तक मार्केट दिखाई दे रही है। काफ़ी शॉप है, और शॉप में भी काफ़ी वैरायटी है। ऐसा नहीं है कि एक या दो ही शॉप है, काफ़ी शॉप है। और उसके साथ साथ हर तरीके के ड्रेसेस यहाँ पर हैं, साड़ियाँ हैं, सूट हैं, और भी कई चीज़ें हैं, बैग हैं। और जो नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस वक्त, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो बर्फ़ भी जमी हुई है और दूसरी तरफ पानी भी दिखाई दे रहा है, तो दोनों ही चीजों का मजा हम लेते हुए नजर आ रहे हैं। मीना बाजार है आज। और खासकर जिसका लड़कियों को सबसे ज्यादा चाव रहता है वो है मीना बाजार। और ऐसे में जो है काफी प्यारा लग रहा है। और देखिए वहाँ पर अगर हम पेड़ पौधों को देखें तो वहाँ पर बर्फ भी पड़ी हुई है उनके ऊपर, हल्की हल्की सफेद चादर से ढके हुए पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि कितने सुंदर सुंदर जो है घर बने हुए हैं, पेड़ हैं यहाँ पर, बोट दिखाई दे रही है, और इतना
खूबसूरत जो ये नज़ारा है काफ़ी मनमोहक है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर बैठने में। हमने सिर्फ सोचा था कि अरे जाएंगे, पता नहीं कैसा होगा, वैसा होगा वैसा होगा, लेकिन जो बैठने के बाद यहाँ मज़ा आ रहा है, जो हमने अभी हाथों में बर्फ़ उठाई, इतना मतलब ठंड है यहाँ पर, माइनस में टेम्परेचर है, बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही है, लेकिन जो बर्फ़ हमने हाथ में उठाई तो एक अलग ही मज़ा। और हाथों से बर्फ़ उठा के जब दूर हमने फेंक के मारा तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और ये जो ट्रिप है वो हम कभी नहीं भूल सकते, बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। बहुत ही जो है बहुत प्यारा है ये नज़ारा। और मतलब अगर हम देखें तो अब ये शहर नदी में नहीं बसा है, बल्कि अब तो ये शहर बर्फ में बसा है, क्योंकि हमारे दोनों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और मतलब ये चला रहे चप्पू तो आवाज़ आ रही है बर्फ को काटते हुए, कैसे हमारा ये शिकारा आगे बढ़ रहा है और कैसे हम आसपास का सारा ये लुत्फ उठा रहे हैं इस नज़ारे का। जी बिल्कुल। अंकिता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप दूसरी बार आ रही, और अब मैं आगे आ गई और मैं यहाँ से बैठकर आपको ये नज़ारा दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है ये कश्मीर, डल लेक वाला कश्मीर। बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे खासकर ये जो दुकानें हैं इनमें कारीगरी जो है इन कपड़ों की, ये कपड़े की दुकान है मेरे बगल में, न्यू एशियन हैंडलूम एम्पोरियम। और यहाँ पर पश्मीना शॉल से लेकर साड़ी, ड्रेस मटेरियल सब अवेलेबल है। और सबसे खूबसूरत है ये जो साड़ियाँ दिख रही हैं, मुझे तो लग रहा है अभी जाकर मैं इनमें से कोई एक उठा लूँ। बहुत ही अलग और बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही सुंदर। मैं वही सोच रही हूँ कि लेकिन अभी फिलहाल हमें लोगों को भी घुमाना है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। जैसे तैसे तो हम मैनेज करके, हमने कल रात में इनसे बात की कि प्लीज़ हमें घूमना है, आप आ जाओ। सुबह सुबह हमने ये राइड बुक की है, जबकि अभी इतनी सुबह राइड अभी शुरू भी नहीं हुई है शिकारा की, लेकिन हमने शुरुआत की और हम आगे आ रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये बर्फ़ ही बर्फ़ है हमारे आसपास और बहुत सुंदर है सब कुछ। इसके ऊपर देखो खड़े होके। मेरे पीछे ये दोनों काफी मजे करते नजर आ रहे हैं। अंकिता जी, मैं आपसे पूछूंगी कि आप यहाँ पे दूसरी बार आ रही हैं, पिछली बार आई थी और इस बार आ रही है, तो क्या फर्क देखा आपने इन दोनों टूर्स में? ये जो शिकारा की राइड है ये तो आपकी दूसरी है। जब मैं पहले आई थी तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत गर्मी थी, मतलब अब से 2 महीने पहले आई थी बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन अभी मुझे दोनों मौसम देखने मिल रहा है, पानी भी है, पानी के साथ बर्फ़ भी है। लेकिन बर्फ़ देख के अभी का ज़्यादा अच्छा नज़ारा मुझे लगा है। और पहले फ्लोटिंग मार्केट हम बहुत अल सुबह आए थे तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं देख पाए थे, लेकिन अभी बहुत सही है। और ठंड तो बहुत ही है अभी। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंड इस वक्त जो है हम सबको लग रही है। और साइड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर कांगड़ी पहने हुए खड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से ठंड है यहाँ पर बिना कांगड़ी के गुजारा होना बेहद ही मुश्किल है। और जो यहाँ का नज़ारा दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए आराधना को, आराधना तो पूरा मतलब 2 मिनट के लिए उन्होंने माइक किसी और को पकड़ा दिया और अपना मतलब पूरा मज़ा लेने लगी। और देखिए फ़ोटो खिंचवा रही है वो, और जो नज़ारा है बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। आराधना कैसा लग रहा है, क्योंकि अब तो आप फ्रंट पे आ गई है और फोटो क्लिक करा रही है। मैंने सोचा आप जब आए हैं, आप सबको घुमा रहे हैं, तो कम से कम कुछ यादें मैं भी लेते जाऊं अपने लिए, थोड़ी फोटोज, थोड़ी तस्वीरें, क्योंकि कश्मीर को जितना आप देखो उतना कम है। इसकी खूबसूरती आप जितनी कैद करना चाहो बहुत कम है। तो ये तो बनता है, ये भी पार्ट एंड पार्सल है हमारे लिए। बोर्ड आपकी जो शिकारा का है जी, इसका नाम है रोमियो, और बहुत इंपॉर्टेंट संदेश उसमें नीचे लिखा हुआ है, सेव डल सेव नेचर। जी बिल्कुल, हम आपको दिखा दें। इम्पोर्टेंट संदेश दिल्ली वालों के लिए भी, आवाज़ में भी आएगी वहाँ तक, दिल्ली वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है, सेव नेचर। जब आप 500 AQI में रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना है नेचर को। नेचर प्रोटेक्ट नहीं होगी तो आपका जो पोल्यूशन लेवल है वो वहाँ जाएगा। श्रीनगर की भी हवा बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत है, पोल्यूशन यहाँ भी हो गया है। और डल में भी आप देख रहे हैं कि बहुत सफाई नहीं है, इसलिए डल और सेव नेचर कहा गया, क्योंकि ये लाइफलाइन है कश्मीर के कल्चर की, कश्मीर के इकॉनमी की और कश्मीर की पहचान की। ये शिकारा और ये डल या हाउस बोट यहाँ की पहचान है।
जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये रोमियो लिखा तो है, लेकिन उसके अलावा सेव डल सेव नेचर बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मैसेज है। और उसके अलावा जब हम डल को जमते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए तो हम लोगों ने खूब देखा है, लेकिन डल को जमते हुए जब आप देखिए तो फिर एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग आनंद की अनुभूति जो कहते हैं वो उसका एहसास होता है। और ये बड़ा नायाब एक्सपीरियंस है कि डल को हम जमते हुए देख रहे हैं, और किस तरह शीशे की परत की तरीके से वो दिखाइए, वो शीशा के जैसे वो गिरा हुआ, जो अब वो शीशे की परत की तरह से वो जमता शुरू हो गई है। और अभी मैंने पूछा यहाँ पे जो दुकानदार थे कि लोग यहाँ पे कैसे आते हैं, तो उन्होंने कहा कि दिन में धूप आएगी तो ये पिघल जाएगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है राजीव जी जब ये पूरी पिघल जाती है, और फिर ये भी पता करना पड़ेगा कि उस वक़्त लोग जब ये पूरी जम जाती है, सख्त हो जाती है, तब लोग कैसे वहाँ जाते हैं इनकी दुकानों में। बिल्कुल बिल्कुल शायद अब हालांकि लोग कोई मिले या इनसे ही शिकारा वाले जो हैं इनसे ही हम पूछेंगे। ये बात बहुत सही वाजिब सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ फुटबॉल खेलते हैं तो लगता है कि शायद पैदल चले आते होंगे इसको लैंड समझ के और फ्री बहुत होता है, बर्फ़ के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो भी ऐसे जमे ऐसे हुए पानी, जमे हुए पानी का बर्फ पे। जमना, क्योंकि बर्फ गिरना एक अलग है, जो ऊपर से बर्फ स्नोफॉल एक अलग नज़ारा होता है, और उस पर चलना थोड़ा सा उतना मुश्किल नहीं होता। कमज़ोर बर्फ है, नीचे भी जा सकता है व्यक्ति तो। लेकिन कहा जाता है कि 10-10 फीट तक पानी डल लेक का जो है वो जम जाता है, यानी तभी तो फुटबॉल क्रिकेट खेल पाते हैं, और एक अलग आनंद, एक अलग मज़ा आता है। उधर देखिए ऊपर जिस ढंग से वो चिड़िए को, बत्तख को आप देख रहे हैं, वैसे ही इंसान भी चलते हुए दिखाई देंगे कुछ दिनों बाद। लेकिन शिकारे का मज़ा और कुछ और है, डल लेक का जनजीवन कुछ और है, और डल लेक में आप सब कुछ देखेंगे, स्कूल, व्यापार, शहर जाने के लिए। फिर बच्चे, जो प्रशांत जी शुरुआत में बता रहे थे कि बच्चे जो हैं वो उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाना चाहते हैं, माताएं लेके जाती हैं, वो भी है। यही है डल लेक, यही यहाँ का जनजीवन है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक अभी माइग्रेंट बर्ड्स जिसको जो आप साइबेरियन बर्ड्स, खासकर हिंदुस्तान में साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, और उधर ज़्यादा ठंड होती है तो वो उधर से इधर आते हैं। कुछ दिल्ली और उसके आगे भी आप देखेंगे, हिंदुस्तान के दूसरे कोने में भी, खासकर अपने जीवन यापन के लिए जो खाना बदोश जो शब्द है वो इनके लिए, बर्ड्स के लिए भी है। और ये वहाँ से यहाँ साइबेरियन बर्ड्स हैं बेसिकली, वो आते हैं। अभी हम उधर लेके चलते हैं आप लोगों को, और वहाँ देखते हैं, आपको दिखाएंगे, बहुत नज़दीक से दिखाएंगे। बहुत तादाद उनकी, एक बड़ी, मतलब भारी तादाद कह सकते हैं, बड़ी संख्या है इन बर्ड्स की यहाँ पर इस डल लेक में। अगर गर्मी के समय में आप आएँ तो आपको दूर तक बहुत कुछ दिखाई देगा, पहाड़ी, और पहाड़ी के ऊपर से झांकता हुआ सूरज, सुबह सुबह का अगर नज़ारा है, शाम का नज़ारा है तो डूबता हुआ सूरज, सब कुछ आप देखेंगे। लेकिन अभी चूँकि ठंड है, -3 डिग्री तापमान है, और ऐसे में बहुत कुछ दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, धुंध है, और डल लेक जम रही है। लेकिन हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जिधर ये जो पक्षियां हैं, वहाँ की साइबेरियन बर्ड्स जो आई हुई हैं साइबेरिया से, रशिया से, वो यहाँ पर कैसे अपने शिकार, अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं, और ख़ासकर फ़िश, मछलियाँ ये खाती हैं, ये पक्षी खाते हैं। और ये बतख हैं, थोड़ा थोड़ा दिखाइए, ये बिल्कुल नीचे, ये देखिए, ये तो अपने यहाँ क्या पक्षी है। ये डल में काफ़ी बतख भी हैं, और यहाँ पे फूलों का मार्केट है जी, थोक का, हमने पिछली बार देखा था, और सब्जियों का मार्केट है, फ्लोटिंग मार्केट जिसको बोलते हैं। मार्केट है, वो बिल्कुल अनोखा मार्केट है इस वक्त। क्योंकि आज ही हम लोगों को फ़्लाइट पकड़नी है तो वहाँ तक हम नहीं जा रहे हैं, और लेकिन वो बहुत नायाब है यहाँ पे। और देश के तमाम सारे लोगों को कश्मीर आना चाहिए
और देखना चाहिए, और यहाँ पे ख़रीदारी भी करें ताकि इनकी इकॉनमी भी चले। और क्योंकि कश्मीर में बहुत ही मुश्किल हालात से कश्मीर धीमे धीमे अब नॉर्मल वापस आ रहा है, डेमोक्रेसी वापस आई है 10 साल बाद, सरकार है यहाँ पे बनी अब, और अब सरकार के सामने बहुत चुनौतियाँ हैं, बेरोज़गारी की चुनौतियाँ हैं, गरीबी की चुनौतियाँ हैं, और डल जैसे और किस तरीके से जो है वो किए जाए। और देखिए शिकारा के लोग अब टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे तो ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है नाव के, उसको साफ़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे धीमे धीमे जैसे जैसे दिन आएगा शाम ऊपर, वैसे वैसे यहाँ पे सैलानी भी आना शुरू होंगे। और इस वक्त काफ़ी धुंध है, आप देखिए कि हल्का हल्का पहाड़ दिख रहे हैं। और अभी अब मुश्किल से 7-8 दिन बाद अब हम आएंगे अगर यहाँ पे वापस, तो ये पहाड़ सफ़ेद हो चुके होंगे, बर्फ़ गिर चुकी होगी श्रीनगर में। और ये चारों तरफ डल के पहाड़ हैं जो कि बर्फ़ से ढके रहते हैं जाड़ों के वक्त। अब हम आ चुके हैं उस जगह पे जहां ये बर्ड्स हैं। देखिए हालांकि और भी थोड़ा दूर जाएंगे हम तो बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन ये छोटी संख्या ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये साइबेरियन बर्ड्स जो माइग्रेंट बर्ड्स हैं वो यहाँ पे हैं। और सनराइज देखिए, उधर सूरज ऊपर दिखाइए ज़रा, अगर कैमरे से फोकस कर पाएँ। सूरज एक हल्का सा, एक छोटा सा हिस्सा, और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आपको बता दूं कि ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर से, पहाड़ के ऊपर सूरज धीमे धीमे ऊपर आ रहा है, बिल्कुल वैसा जैसे कि जब सूर्य ग्रहण के बाद सूरज धीमे धीमे ऊपर आता है, वैसा ही रिंग दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे पहाड़ हैं और लाल रंग का सूरज इस वक्त धीमे धीमे देखिए ऊपर आता, लगभग आधा आ चुका है वो। बिल्कुल आधा लगभग आ चुका है, सूरज निकल रहा है और सुबह का वक्त है। इस वक्त यहाँ 8:40 सूरज अभी हम देख रहे हैं, और बर्ड्स हैं। एक खूबसूरत नज़ारा हम आप तक पेश कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। ये डल लेक का नज़ारा है, जिसमें लेक जो है पानी जमने लगा है, और उसके अलावा एक जनजीवन यहाँ धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ता हुआ, यहाँ के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, शिकारे पे लोग आते हैं, शहर की तरफ जाते हैं। ये अपने आप में एक शहर बसा हुआ है, आप जानते हैं 25,000 की आबादी है, लेकिन एक विधानसभा भी है। और ये बर्ड्स जो साइबेरियन बर्ड्स हैं, बड़े बड़े, ये देखिए ये सब आए हुए वहाँ से, साइबेरिया से, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत खूबसूरत। अगर कहते हैं कि गर फिरदौस वर्रुए ज़मी अस्त अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, तो ये अमी अस्त जो है यही है। यानी अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और ये साफ दिखाई दे रहा है, एक अलग नज़ारा डल लेक का। हमारा जो दूसरा शिकारा है वहाँ है दूर, और हमारी तीनों सहयोगी वहाँ देखिए हाथ हिलाकर बता रही हैं कि अब वापस चलना चाहिए, क्योंकि वक्त भी है और आज ही हम लोगों को वापस भी जाना है, दिल्ली वापस लौटना है। लेकिन और अब पहाड़ जो हम कह रहे थे कि पहाड़ी वो दिखाई धीरे धीरे देने लगी हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा और आगे, और उस दिशा में जिधर से हम फिर डल लेक को बाय बाय कहेंगे, यानी यहाँ से विदा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये कश्मीर का खूबसूरत सा नज़ारा था, एक छोटी सी झलक थी जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। लेकिन अभी यहाँ पे पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी हम और भी आपको घुमाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। तो देखते रहिए DV लाइव।